हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि लोग कहते हैं कि पेटों में कीड़े पड़ गए हैं, तो पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं तो उसका क्या इलाज होता है, पेट में कीड़े पड़ने का क्या कारण होता है, क्या लक्षण देखा जाता है और उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है इसको ठीक करने के लिए। तो इसी के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है, क्योंकि इस तरह की जानकारी आप लोगों को जरूर रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ध्यान से। आज का वीडियो महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। एक बात और बता देता हूं, अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप लोगों के लिए एक बुक बनाया है जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक, जो कि आप लोगों को टोटल 600 पेज का पड़ जाएगा। ये टोटल 600 पेज का बुक है, जो कि मात्र आप लोगों को 499 रुपया इसका प्राइस है, लेकिन दिवाली के ऑफर के रूप में आप लोगों को दिवाली तक ये 399 रुपये में मिलेगा। ये बुक आप लोगों को 600 पेज का मिलेगा, जिसमें टोटल 46 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 46 चैप्टर हैं, और प्लस फ्री में आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। अगर कोई चैप्टर नहीं समझ में आता है तो वो वीडियो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF मिलेगा, समझ गए। अब व्हाट्सएप नंबर कैसे मिलेगा आप लोगों को? इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे लोग कहते हैं कि पेट में कीड़े पड़ गए हैं, लेकिन वो पेट में कीड़े नहीं पड़ते हैं, वो एक प्रकार का इंटेस्टाइनल वर्म होता है। एक बात और बता देता हूं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको समझाऊंगा। वर्म जो लिखा गया है यहाँ पर, वर्म, इसका मतलब होता है कीड़े पड़ना, समझ गए। तो ये पेट के कीड़े नहीं होते हैं, ये इंटेस्टाइनल वर्म होते हैं, जिसे हम लोग पैरासिटिक वर्म भी कहते हैं, या फिर इसे हेलमिंथेसिस भी बोला जाता है। समझ गए आप लोग? तो ये क्या होता है? इंटेस्टाइनल वर्म जो होता है ये क्या होता है? इंटेस्टाइन वर्म को क्या कहा जाता है? पैरासिटिक वर्म भी कहा जाता है। और पैरासिटिक वर्म को ठीक करने के लिए एंटी पैरासिटिक मेडिसिन होता है, जो कि पेट के, जो कि इंटेस्टाइनल वर्म को ठीक करने के लिए ये हेल्पफुल मेडिसिन होते हैं। समझ गए आप लोग? तो क्या होता है? इंटेस्टाइनल वर्म इज आल्सो नोन एज पैरासिटिक वर्म आर वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल पैरासिटिक इन ह्यूमन। ये क्या होता है? इंटेस्टाइनल जो होता है, आंतों के कीड़े इसे बोला जाता है, जिन्हें परजीवी कीड़े भी कहा जाता है, जिन्हें पैरासिटिक वर्म भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में से परजीवी कीड़े भी कहते हैं। मनुष्यों के आंतों में परजीवियों के मुख्य प्रकार में से ये एक होता है, और ये जो कीड़े होते हैं ये कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे कि कौन कौन से टाइप होते हैं? कॉमनली फाउंड सम टाइप ऑफ वर्म। हमारे बॉडी में कुछ अलग अलग प्रकार के ये कीड़े पाए जाते हैं, जैसे कि ये होता है पिनवर्म। क्या होता है? ये होता है पिनवर्म। दूसरा ये होता है दोस्तों, ये होता है आपका टैपवर्म। और जो तीसरा होता है वो होता है फ्लैटवर्म। तो ये तीनों अलग अलग प्रकार के देखे जाते हैं, ये प्रकार के कीड़े होते हैं। समझ गए आप लोग? ये एक प्रकार के इंटेस्टाइनल वर्म होते हैं, इंटेस्टाइन के कीड़े होते हैं। समझ गए आप लोग? तो हमारे बॉडी में जो ये कीड़े बन जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं, ये कैसे होते हैं? इनका मेन कारण क्या होता है? तो चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं काजेज के बारे में। देखिए, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम लो होता है, कमजोर होता है, उनके अंदर ये कीड़े पड़ जाते हैं। और आप लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पेट में ज़्यादातर कीड़े पड़ जाते हैं, और उन्हें ज़्यादातर कीड़े की मेडिसिन देना पड़ता है। अब कौन कौन से मेडिसिन दिया जाता है वो आपको अभी बताऊंगा, लेकिन पहले कारण जान लीजिए। देखिए, वीक इम्यूनिटी सिस्टम, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाता है, उनके अंदर ये देखा जाता है। ईटिंग इन्फेक्टेड एनिमल, जो लोग इन्फेक्टेड एनिमल को खाते हैं उनमें भी ये लक्षण देखा जाता है। ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से क्या होता है, उनको इंटेस्टाइनल वर्म हो जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गंदगी में चल रहे हैं, तो उसके वजह से भी ये बीमारी हो सकता है, ये भी एक मेन कारण होता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से भी, मतलब कंटामिनेटेड का मतलब होता है गंदा भोजन खा रहे हैं आप, खराब पानी पी रहे हैं आप, तो इसकी वजह से भी देखा जाता है कि ये बीमारी हो जाता है। ये भी एक कारण होता है पेट में कीड़े पड़ने का। समझ गए आप लोग? तो ये कुछ कारण होते हैं जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को इंटेस्टाइनल वर्म हो गए, मतलब इंटेस्टाइन में कीड़े पड़ गए हैं, पेट में कीड़े पड़ गए हैं, तो वो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, क्या लक्षण दिखेगा जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट के अंदर इंटेस्टाइनल वर्म हो गया है, पेट में कीड़े पड़ गए हैं। तो उनमें देखा जाता है पेट में दर्द होगा, उनके एब्डोमिनल पेन होगा, उनको डायरिया देखा जाता है, मतलब दस्त होगा उनको, 2 बार 3 बार 4 बार वो क्या करने जाएंगे, स्टूल पास करने जाएंगे। वोमिटिंग भी देखा जाता है, मतलब उनको उल्टी भी देखा जाता है, पेट में गैस भी बन जाता है, डायसेंट्री भी देखा जाता है उनके अंदर।
ये भी एक लक्षण हो जाता है। रेजेज बन जाते हैं स्किन के ऊपर, या फिर इचिंग होने लगता है रेक्टम के ऊपर, ये भी देखा जाता है। स्टमक पेन भी होने लगता है, पेट में दर्द भी देखा जाता है। तो ये सारे के सारे लक्षण होते हैं अगर किसी को इंटेस्टाइनल वर्म हो गए हैं, मतलब इंटेस्टाइन में कीड़े हो गए हैं, पेट में कीड़े पड़ गए हैं, तो वो सारे चीज़ों का ये लक्षण होता है। समझ गए आप लोग? कोई ऐसा तो नहीं रहा है जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक आप लोगों को बताया है कि जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, जिसे हम लोग स्टमक क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कि इंटेस्टाइनल वर्म हो गया है। समझ गए आप लोग? तो ये जो होता है ये क्या होता है ये बताएं। होने का क्या कारण होता है ये भी आप लोगों को बता दिए। होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं ये भी बात आप लोगों को बता दी है। तो अभी तक आप लोगों को यही 3 बात बताए हैं। ये 3 बात आई होप आप लोगों को पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा नहीं होगा जिन्हें नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि आपके ही लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तो सबको समझ में आना चाहिए। समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, अगर किसी के पेट में कीड़े पड़ गए हैं, जिसे हम लोग इंटेस्टाइनल वर्म कहते हैं, जिसे हम लोग पैरासिटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऊपर ही बताएं, कुछ अलग से बात आपको नहीं बता रहे हैं कि हम क्या बातें बोल रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसे इंटेस्टाइनल वर्म, जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, इसे पैरासिटिक वर्म भी कहा जाता है, इंटेस्टाइनल वर्म भी कहा जाता है, हेलमिंथेसिस भी कहा जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए अगर किसी के पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो उन्हें एंटी पैरासिटिक मेडिसिन दिया जाता है, जिसे पैरासिटिक वर्म मतलब पेट के कीड़े को ये किल करने का काम करते हैं। समझ गए आप लोग? तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि सबसे पहला जो मेडिसिन होता है दोस्तों, वो होता है एल्बेंडाजोल टैबलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। इसके बारे में 90% यहाँ पर जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा। ये जो होता है, इनका ब्रांड नेम होता है, वो होता है बैंडी। बैंडी के नाम से ये ज़्यादातर फेमस होता है, जिनका कंपोजिशन होता है एल्बेंडाजोल टैबलेट, जो कि मैन्युफैक्चर किया जाता है मैनकाइंड कंपनी के द्वारा, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये टैबलेट होता है। इनका काम क्या होता है, ये एंटी पैरासिटिक होते हैं, जो कि पैरासिटिक वर्म, जो पेट के कीड़े होते हैं, उनको ठीक करने के लिए ये मेडिसिन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। ये जो होता है लैक्टेटिंग मदर के लिए सेफ होता है, और अगर किडनी का कोई पेशेंट है उसके लिए भी ये सेफ मेडिसिन होता है। अगर बात करें एल्बेंडाजोल जो टैबलेट होता है, इनका डोज क्या होता है, तो डोज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में एक बार लिया जाता है, वो भी रात में सोने से पहले खाना खाने के बाद। वो भी इसको खाया जाता है तो मीठे चीज़ के साथ खाया जाता है, जैसे कि थोड़ा सा चीनी ले लेते हैं, चीनी को खाने के बाद तब इसको टैबलेट को खाया जाता है। समझ गए आप लोग? तो ये बातें हो गई। चलिए इसी के साथ आप लोगों को अगले कुछ और भी मेडिसिन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जो अगला मेडिसिन है वो है इवरमेस्टिन टैबलेट। क्या है? ये है इवरमेस्टिन टैबलेट, जो कि एवरेस्ट 12 के नाम से ये ज़्यादातर फेमस होता है। ये जो होता है 12 लिखा गया यहाँ पर, मतलब ये 12 mg का है। ये भी क्या होता है, एंटी पैरासिटिक मेडिसिन होता है, जो कि पेट के कीड़े को ठीक करने का काम करते हैं, इंटेस्टाइनल वर्म को किल करने का ये काम करते हैं। समझ गए आप लोग? ये जो होते हैं कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन भी काज कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी दवा अपना साइड इफेक्ट दिखाता है, तो क्या क्या साइड इफेक्ट दिखा सकता है वो भी आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो को पूरा देख करके ही जाना है, जिससे हर एक डाउट आप लोगों का यहाँ पर क्लियर हो जाए, कोई ऐसा टॉपिक ना रह जाए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। अब जैसे कि आप इस टैबलेट को जूम करेंगे तो इस दवा का जो नाम है, किस नाम से फेमस होता है, वो होता है एवरेस्ट 12, जो कि 12 mg का ये टैबलेट है, जो कि इसका कंपोजिशन होता है इवरमेस्टिन टैबलेट, जो कि ये क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का होता है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो फार्माकोपिया होते हैं ये 3 कैटेगरी में होते हैं। एक होता है आईपी, दूसरा होता है बीपी, और तीसरा होता है दोस्तों यूएसपी। तो अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में आईपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में बीपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का दवा है। और अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में यूएसपी लिखा गया है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो 2 चीज़ का एग्जाम्पल तो आपको यहीं पर दिख गया, जैसे कि एल्बेंडाजोल टैबलेट में आप लोगों को यहाँ पर इंडियन फार्माकोपिया का एग्जाम्पल मिल गया, और दूसरा जो आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं इवरमेस्टिन टैबलेट में, यहाँ पर आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का एग्जाम्पल मिल गया। तो ये होता है आपका इवरमेस्टिन टैबलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है इंटेस्टाइनल वर्म को किल करने के लिए। एंटी पैरासिटिक मेडिसिन ये होता है। समझ गए आप लोग? जो कि एलर्जी काज भी कर सकता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो इसको लिया जाता है खाना खाने के बाद। समझ गए आप लोग? एक टैबलेट लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद ही इसको लेना चाहिए।
समझ गए आप लोग। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों को अगले टैबलेट के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये जो टैबलेट होता है इसका नाम होता है बेंडी प्लस टैबलेट। बेंडी प्लस टैबलेट जो होता है ये दो चीज के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना होता है। एक चीज इसमें मिला होता है इवरमेस्टिन और दूसरा होता है एल्बेंडाजोल। आपको यहाँ पर बता रहे हैं जो अगला टैबलेट है वो है बेंडी प्लस टैबलेट। क्या है बेंडी प्लस टैबलेट? इसमें दो चीज मिलकर के बना होता है, एक मिला होता है इवरमेस्टिन और दूसरा होता है एल्बेंडाजोल। ये दो चीज मिलकर के आपका ये टैबलेट बना हुआ है जिसका नाम है बेंडी प्लस टैबलेट। क्या क्या चीज मिला हुआ है, ये कुछ अलग से चीज नहीं लिखा गया है, ये यहाँ पर लिखा गया है इवरमेस्टिन एंड एल्बेंडाजोल। ये दो चीज मिलकर के आपका बेंडी प्लस टैबलेट बना हुआ है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। ये एक ऐसा टैबलेट होता है जिसको क्या करते हैं, च्यूबल टैबलेट होता है, मतलब इसको टाफी की तरह चबा करके खाया जाता है, जो कि क्या होता है एंटी पैरासिटिक मेडिसिन होता है, जो कि इंटेस्टाइनल वार्म पेट के जो कीड़े होते हैं उसको ठीक करने में ये हेल्पफुल होते हैं। समझ गए आप लोग। ये जो होता है सेफ होता है लैक्टेटिन मदर के लिए और किडनी पेशेंट के लिए भी ये सेफ मेडिसिन होता है, वो इनका यूज कर सकते हैं। समझ गए आप लोग। अगर बात करें कि इनका डोज क्या होता है, डोज के बारे में बात करें तो ये क्या किया जा सकता है, एक टैबलेट इसको खाना खाने से पहले लिया जा सकता है। अब अगर बात करें कि खाना खाने से पहले इस टैबलेट को लेना है तो कब लेना है, जैसे मान लीजिए आप रात में 9 बजे खाना खाते हैं तो आपको 8 बजे इस टैबलेट को ले लेना है, मतलब खाना खाने से 1 घंटे पहले आप लोगों को इस टैबलेट को खा लेना चाहिए। समझ गए आप लोग। ये आपका हो गया बेंडी प्लस टैबलेट। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों को अगले टैबलेट के बारे में बताता हूं। दोस्तों जो अगला टैबलेट है वो है लीवामिसोल टैबलेट। क्या है लीवामिसोल टैबलेट? ये कहां से आपको बता रहे हैं, इसको जूम करिए, इस टैबलेट को जूम करेंगे तो यहां पर लिखा गया लीवामाइसोल टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये टैबलेट है। अगर बात करें कि इनका ब्रांड नेम है क्या है, किस नाम से फेमस होते हैं, ये जो होते हैं वर्मीसोल टैबलेट होते हैं, वर्मीसोल के नाम से ज़्यादातर फेमस होते हैं। अगर बात करें कि ये टैबलेट कितने mg का होता है, ये टैबलेट 150 mg का है और भी कम mg का भी आता है। ये नहीं कि इतने ही mg का आता है, इससे भी कम mg का आता है। लेकिन ये जो टैबलेट आपको यहाँ पर दिख रहा है ये आपका 150 mg का टैबलेट है जिसका नाम है वर्मीसोल टैबलेट, जिसका कंपोजिशन होता है लीवामाइसोल टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये टैबलेट होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। किसके लिए होता है, एंटी पैरासिटिक, मतलब पैरासिटिक वार्म को किल करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। पेट में कीड़े पड़ गए हैं, इंटेस्टाइनल जो कीड़े होते हैं उनको किल करने के लिए ये हेल्पफुल मेडिसिन होते हैं। ये जो होता है स्किन के इन्फेक्शन में भी हेल्पफुल मेडिसिन होता है। अगर किसी को लिप्रोसी हुआ है, लिप्रोसी को हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग, तो अगर किसी को कुष्ठ रोग हुआ है, स्किन में इन्फेक्शन हो गया है या फिर पैरासिटिक वार्म हो गया है, पेट में कीड़े पड़ गए हैं, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है लीवामाइसोल टैबलेट, जो कि वर्मीसोल के नाम से ये फेमस होता है। समझ गए। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो इसको हमेशा लिया जाता है खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले इसको नहीं लिया जाता है, इसको हमेशा खाना खाने के बाद ही लिया जाता है। समझ गए आप लोग। कोई ऐसा तो नहीं ना है जो नहीं समझ पा रहा है। देखिए यहाँ पर जो डोज लिखा गया है, जैसे कि कहीं पर लिखा गया है आफ्टर मील, कहीं पर लिखा गया है बिफोर मील। इनका मतलब क्या होता है, आफ्टर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के बाद खाना है, और बिफोर मील का मतलब होता है क्या, बिफोर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने से पहले खाना है। ये दो बातें आप लोगों को हमेशा जानकारी रहना चाहिए। समझ गए आप लोग। तो ये बातें हो गई, ये आपका है लेमिसोल टैबलेट के बारे में, जो कि क्या होता है, एंटी पैरासिटिक मेडिसिन होता है, स्किन के इन्फेक्शन को भी ठीक करने का काम करता है और लिप्रोसी में भी ये हेल्पफुल मेडिसिन होता है। समझ गए आप लोग। कोई ऐसा तो नहीं है जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, सबको समझ में आएगा। अगला मेडिसिन है दोस्तों वो है पायरेंटल टैबलेट। अब कुछ लोग के दिमाग में ये बातें भी चल रहा होगा, क्या अगर किसी को इंटेस्टाइनल वार्म हो गया है, पेट में कीड़े पड़ गए हैं, तो क्या हम ये सारी की सारी दवाइयाँ जो बता रहे हैं ये सारी दवाइयाँ देना है उनको? कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं कमेंट करने कि क्या जितना सारा दवा आप बताए हैं ये सारा दवा देना है? ये सारी दवाइयाँ नहीं देना है, ये दवाइयों में से कोई एक दवा दिया जाता है, जैसे एल्बेंडाजोल दे दिया गया है, या फिर इवरमेस्टिन टैबलेट दे देते हैं, या फिर बेंडी प्लस टैबलेट दे देते हैं, जिसमें दो चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, इवरमेस्टिन प्लस क्या होता है, एल्बेंडाजोल। तो सारे की सारी दवाइयाँ नहीं देना है कि जितना दवा आपको बता रहे हैं वो सब देना है। इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी को इंटेस्टाइनल वार्म हो गया है, पेट में कीड़े बन गए हैं, तो इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी दवाइयों की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दे रहा हूँ। लेकिन इनमें से कोई एक दवा इस्तेमाल किया जाता है, सारा दवा नहीं इस्तेमाल किया जाता है, ये भी बात आप लोग ध्यान में रखना। समझ गए। तो चलिए दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है पायरेंटल टैबलेट।
ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। इनका काम क्या होता है, ये जो पेट में कीड़े बन जाते हैं उसको ये किल करने का काम करते हैं, उनको मारने का ये काम करते हैं, जो कि ये एक प्रकार का एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन होता है, जिसका नाम क्या होता है, क्या नाम होता है, पैरेंटल पैमोट टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये टैबलेट होता है। अगर बात करें कि ये टैबलेट कितने एमजी का है, तो ये टैबलेट आपका है 250 एमजी का। समझ गए, वो सारी बात यहाँ पर लिखा रहता है। अगर बात करें किन लोगों को ये टैबलेट नहीं देना चाहिए, तो ये टैबलेट को प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना चाहिए। जो महिला प्रेग्नेंट हैं उनको ये टैबलेट नहीं देना चाहिए। कुछ और भी दवाइयाँ बताएं जिसको प्रेग्नेंट लेडी ले सकती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन ले सकती हैं, लेकिन ये टैबलेट प्रेग्नेंट महिला नहीं ले सकती हैं। इस टैबलेट को कभी भी तोड़ करके नहीं खाना चाहिए। ठीक, क्या बताएं आप लोगों को, एक टैबलेट यहाँ पर बताएं जिसको क्या बताएं, च्यूबेबल टैबलेट होता है। मतलब ये जो बैंडी प्लस टैबलेट है इसको तोड़ तोड़ करके चबा करके खाया जाता है। बताएं ना आप लोगों को, ये क्या होता है, इसको तोड़ करके चबा करके खाया जाता है। लेकिन ये जो टैबलेट होता है इसको आपको तोड़ना नहीं है, चबा करके नहीं खाना है, इसको पानी के साथ आप लोगों को निगल लेना है। क्या करना है, ये जो पैरेंटल टैबलेट होता है इसको तोड़ना नहीं है, इसको पानी के साथ निगल लेना है। समझ गए आप लोग, और हमेशा इस टैबलेट को खाना खाने के बाद ही लेना है। तो इस टैबलेट के बारे में कुछ बातों का भी आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए, किसको कैसे लेना है। चलिए इसी के साथ अगले टैबलेट के बारे में बताते हैं दोस्तों, जिसका नाम है मेबेंडाजोल टैबलेट। मेबेंडाजोल टैबलेट जो होता है ये मेबेक्स के नाम से फेमस होता है, जो कि इंटेस्टाइनल वार्म, जो इंटेस्टाइनल कीड़े हो गए हैं उसको ये मारने का काम करते हैं, किल करने का काम करते हैं। समझ गए आप लोग, जो कि मेबेक्स के नाम से फेमस होता है, जो कि 100 mg का ये होता है। अगर मेबेक्स के कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन होता है मेबेंडाजोल टैबलेट। बात करें कि ये जो टैबलेट है किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, ये जो है सिप्ला कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। समझ गए, तो सारी बात यहीं पर लिखा रहता है, बस आपको थोड़ा सा गौर से देखना रहता है। इनमें कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए कि फुल टैबलेट को इसको लेना चाहिए, तोड़ना उड़ना नहीं चाहिए इसको, और हमेशा इसको खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। और सजेशन यही देना चाहिए कि प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, प्रेग्नेंट महिला जो होती हैं, वो इस टैबलेट को ना लें। समझ गए, किस टैबलेट को ना लें, मेबेक्स को ना लें, जिसका नाम होता है मेबेंडाजोल टैबलेट। समझ गए आप लोग। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों को अगले मेडिसिन के बारे में बताते हैं दोस्तों। जो अगला मेडिसिन है वो है सिरप। ये टैबलेट नहीं है, ये सिरप है, जिसका नाम है पिप्राजिन साइट्रेट सिरप। जिसका काम क्या होता है, ये एक प्रकार का एंटिलमेंटिक सिरप होता है, जिसका काम क्या होता है, ये जो इंटेस्टाइनल वार्म हो गए हैं, जिसे हम लोग पैरासिटिक वार्म भी कहते हैं, जिसे क्या करते हैं, किल करने का ये काम करते हैं, इनको मारने का ये काम करते हैं। तो अगर किसी के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उनको ये सिरप भी प्रोवाइड किया जाता है। समझ गए, ये सिरप भी दिया जाता है। अगर कोई टैबलेट नहीं ले रहा है तो इस सिरप के माध्यम से भी इसको लिया जाता है। समझ गए आप लोग, जो कि ये भी इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट होता है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आपको बताने जा रहे हैं, अब आपको बताने जा रहे हैं, ये सारी दवाइयां में से कोई भी दवा अगर आप खा रहे हैं, वो दवा मान लीजिए कोई अपना साइड इफेक्ट दिखाता है, तो वो क्या क्या साइड इफेक्ट दिखा सकता है, अब आपको बताने जा रहे हैं साइड इफेक्ट के बारे में। तो ध्यान से वीडियो को देखना, बस खत्म ही होने वाला है, लास्ट पॉइंट साइड इफेक्ट आप लोग देख लीजिए। अगर हम लोग बात करें साइड इफेक्ट के बारे में, तो पेशेंट को नौजिया हो सकता है। नौजिया को हिंदी में बोल सकते हैं कि पेशेंट को जी मचलाने लगेगा। क्या होगा, जी मच लाना, पेशेंट का जी मचलाएगा। वोमिटिंग का मतलब क्या होता है, उनको उल्टी भी आ सकता है। हिंदी में लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि आप बताएं कि हिंदी में भी बताएंगे, इंग्लिश में बताएंगे, लेकिन हिंदी में लिखा ही नहीं गया है तो हिंदी में बोल रहा हूँ। डायरिया का मतलब उनको दस्त भी हो सकता है। मतलब दस्त का मतलब क्या होता है, दिन भर में 3 4 5 बार स्टूल पास करने जा रहे हैं, उसे बोलते हैं डायरिया। तो अगर ये दवा कोई साइड इफेक्ट दिखाता है तो उनको डायरिया भी देखा जा सकता है, वोमिटिंग भी देखा जा सकता है, जी मचलाना नौजिया भी देखा जा सकता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगना, भूख खत्म हो जाना, ये भी देखा जाता है। ईचिंग शरीर में देखा जाता है, शरीर में उनके खुजली भी देखा जाता है, और डाइजीनेस भी देखा जाता है उनके अंदर। डाइजीनेस का मतलब होता है चक्कर आना। तो ये सारे के सारे साइड इफेक्ट होते हैं। अगर मान लीजिए ये दवा किसी को क्या करता है, साइड इफेक्ट करता है, साइड इफेक्ट दिखाता है, तो क्या दिखा सकता है, उनको जी मचला सकता है, उल्टी हो सकता है, दस्त हो सकता है, भूख नहीं लगेगा उनको, और क्या हो सकता है, ईचिंग हो सकता है, खुजली हो सकता है शरीर में, और चक्कर आ सकता है। तो ये सारे के सारे साइड इफेक्ट होते हैं ये सारी दवाइयों के। कौन कौन सी
कौन कौन सी दवाइयों के, एक बार दवाइयों को जल्दी से रिवीजन कर लीजिए और लास्ट में एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे, उसको सुन करके ही आप लोग जाइएगा। आप लोगों को पिप्राजिन साइट्रेट सिरप के बारे में बताएं, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होते हैं पेट के कीड़े जो होते हैं उसको ठीक करने के लिए। दूसरा बताएं आप लोगों को मेबेंडाजोल टैबलेट को, जिसका काम क्या होता है, ये भी वही काम करते हैं, इंटेस्टाइनल वार्म को किल करने का ये काम करते हैं। अगला जो मेडिसिन बताएं आप लोगों को वो बताएं हैं पायरेंटल टैबलेट। इनका भी काम वही होता है कि जो पेट में कीड़े होते हैं उसको, कीड़ों को किल करने का ये काम करते हैं, मारने का काम करते हैं। उसके बाद आप लोगों को लेवामाइसोल टैबलेट के बारे में बताएं, जो कि वर्मीसोल टैबलेट के नाम से फेमस होता है, जो कि एंटीपायरेटिक होता है, स्किन के इन्फेक्शन को भी ठीक करने का काम करता है और कुष्ठ रोग में भी ये हेल्पफुल मेडिसिन होता है, जिसे लेप्रोसी बोला जाता है। समझ गए। और इसके पहले आप लोगों को किसके बारे में, बैंडी प्लस टैबलेट के बारे में बताएं, जिसमें दो चीज़ का कॉम्बिनेशन मिलकर के ये बना होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है वर्म को किल करने के लिए। समझ गए आप लोग। और इसके पहले इवरमेस्टिन टैबलेट के बारे में बताए हैं और फिर आप लोगों को स्टार्टिंग में एल्बेंडाजोल टैबलेट के बारे में बताए हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया होगा। अब महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, आप लोग सुन करके ही जाइएगा। अगर आप लोग मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक बुक बनाया हूं, जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक। इसमें आप लोगों को हजारों दवाइयों का नॉलेज मिल जाएगा, जो कि टोटल 600 पेज का है। ये बुक आप लोगों को 499 रुपये में मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग दिवाली से पहले इसको ले लेते हैं तो दिवाली से पहले ये आप लोगों को ऑफर में मिल जाएगा, जिसका प्राइस है मात्र 399 रुपये में। ये बुक आप लोगों को जो 600 पेज का है, इसमें टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और 46 चैप्टर के साथ साथ फ्री में आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी फ्री में मिल जाएगा। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर मिलेगा। व्हाट्सएप पर मिलेगा, कैसे आप लोग लेंगे, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखेंगे एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। तो वहाँ पर आप लोग पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के तुरंत 1 मिनट से लेकर के 1 घंटे के अंदर आपको वो बुक वहीं पर तुरंत पर्सनल मिल जाएगा। तो जो लोग लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस करने वाले जो लोग छात्र हैं, वो इस बुक को जरूर लें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन बुक आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस